रेखा और जहीर, दो भाई बहन, एक खूबसूरत दिन जयपुर घूमने गए। रेखा 22 साल की युवती अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में जुटी रहती है। वहीं जहीर, जो रेखा से 4 साल छोटा है, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। जब छुट्टियां होती हैं, वह घर आता है और रेखा के साथ मस्ती करता है। इस बार उसने रेखा से कहा कि वह बोर हो रहा है और कहीं घूमने का मन बना चुका है। रेखा ने उसकी बात मानी और दोनों ने जयपुर जाने का फैसला किया। जल्दी जल्दी पैकिंग करके वे अगले दिन जयपुर के लिए रवाना हुए। जयपुर पहुंचकर उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया। जयपुर की खूबसूरती का आनंद लेने का ख्याल उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रेखा के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। रात करीब 1 बजे अचानक रेखा की पीठ में तेज दर्द हुआ। वह दर्द से कराह उठी और जहीर उसकी मदद के लिए जाग गया। हालांकि रेखा को महसूस हुआ कि जहीर उसे लेकर असहज महसूस कर रहा था। उसकी आंखें जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थीं। रेखा को याद आया कि जहीर अक्सर उससे अपनी बोरियत की बातें करता था। हॉस्टल का माहौल और उसकी सख्त दिनचर्या उसे बांध कर रखती थी। वह जब भी घर आता, बाहर घूमने की इच्छा जाहिर करता। इस बार जयपुर आना शायद उसके लिए एक मौका था, लेकिन रेखा को लगा कि उसकी नज़रों में कुछ अलग था। जहीर के हाव भाव से रेखा असमंजस में पड़ गई। रेखा का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा। जब वह और जहीर छोटे थे, उनकी मां का निधन हो गया। पिता के काम की व्यस्तता के चलते रेखा ने घर की जिम्मेदारियां संभालीं। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। खूबसूरत होने के बावजूद रेखा ने कभी किसी लड़के के बारे में नहीं सोचा। उसे लगा कि उसकी प्राथमिकताएं हमेशा परिवार और जिम्मेदारियों तक ही सीमित रहीं। जयपुर में जहीर का बदला हुआ व्यवहार रेखा को परेशान कर रहा था। वह अक्सर उसे ऐसे देखता जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पाता। रेखा को लगा कि जहीर के मन में कुछ ऐसा है जो वह शब्दों में नहीं बयां कर पा रहा है। वह खुद भी इस उलझन में थी कि क्या यह महज उसका भ्रम है या वाकई कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से परे था। जयपुर की यात्रा ने न सिर्फ उन्हें नई जगहें दिखाईं, बल्कि उनके रिश्ते में एक नई परत जोड़ दी। हालांकि यह परत ऐसी थी जिसे समझने में रेखा को अभी समय लगने वाला था। पहले मुझे यह अजब लगा, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उस रात होटल में जब मेरी पीठ में तेज दर्द हो रहा था, जहीर मेरी मदद के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने मेरी पीठ पर हल्का हल्का मसाज करना शुरू किया और पहले तो मुझे राहत महसूस हुई, लेकिन फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मुझे एक अलग तरह से छू रहा है। उसके स्पर्श में कुछ बदलाव था। मैं असहज हो गई और उठकर बैठ गई। मैंने उसे डांटा, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और फिर से मेरी पीठ को छूने की कोशिश की। मैंने उससे कहा, जहीर, यह क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। लेकिन जहीर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने धीरे से कहा, रेखा, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन जब से मैं हॉस्टल में रहने लगा हूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। मैं हतप्रभ रह गई। ये वही जहीर था जिसे मैंने छोटे से बच्चे के रूप में देखा था, जो अब कुछ और महसूस करने लगा था। मैंने उसे समझाया कि हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसी बातें होनी चाहिए। मैंने उसे कड़ी फटकार लगाई और कहा कि हमें घर लौट जाना चाहिए। अगले ही दिन हमने होटल छोड़ दिया और घर की ओर वापस निकल पड़े। जयपुर की इस यात्रा ने मेरे और जहीर के बीच कुछ बदल दिया था। हम दोनों ने इस घटना के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन हमारे बीच एक दूरी बन गई। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे छोटे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ अलग भावनाएं विकसित हो गई थीं, और यह सब हॉस्टल में रहने की उसकी एकाकी जिंदगी की वजह से था। जहीर के बाद के कुछ दिन चुपचाप गुजरे। वह भी जान गया था कि उसने एक बड़ी गलती की थी, और मैं भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों की ओर वापस ध्यान देने लगी। यह कहानी अब उस बिंदु पर आ गई है जहां रेखा और जहीर के रिश्ते में एक बड़ी दरार आ गई है, और अब रेशमा के सामने चुनौती है कि वह अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को कैसे संभाले। घर वापस आने के बाद जहीर बहुत चुप चुप रहने लगा था। मैं भी इस घटना से हिल गई थी, लेकिन मैंने खुद को घर के कामों में व्यस्त रखा ताकि मैं उन विचारों से दूर रह सकूं। मैं चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाए, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। जहीर कुछ दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मैंने कई बार कोशिश की कि उससे बात करूं, लेकिन उसने हमेशा टाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाऊं। एक दिन मैंने तय किया कि मैं उससे इस बारे में गंभीरता से बात करूंगी। मैं उसके कमरे में गई और दरवाज़ा खटखटाया।
कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में ग्लानि और पछतावा साफ दिख रहा था। मैंने उसे बैठने के लिए कहा और धीरे से पूछा, ज़हीर, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वह चुप रहा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर उसने धीरे से कहा, दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता कि उस दिन मुझसे ऐसा क्यों हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस आपसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने गलत किया। उसके शब्दों में पछतावा था और मैं समझ रही थी कि वह खुद भी अपनी भावनाओं से संघर्ष कर रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ज़हीर, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम भाई बहन हैं और हमारे रिश्ते की एक पवित्रता है जिसे हमें बनाए रखना चाहिए। हम दोनों को इस घटना से सबक लेना है और आगे बढ़ना है। ज़हीर की आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा और अपने आप पर काम करेगा। मैंने उसे समझाया कि अगर उसे अकेलापन महसूस हो रहा है तो वह मुझसे बात कर सकता है, लेकिन हमें अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जाना चाहिए। इसके बाद कुछ दिनों तक हम दोनों के बीच बातचीत बहुत कम रही। ज़हीर ने भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे समय ने उन घावों को भर दिया और हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। हमने उस घटना के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन अब हमारे बीच एक नई समझदारी और सम्मान पैदा हो चुका था। ज़हीर ने भी अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगा ताकि वह अपने अकेलेपन से बाहर निकल सके, और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। मैंने सोचा कि शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने भविष्य के बारे में सोचूं, शादी और एक नई जिंदगी के बारे में। समय के साथ हमारा परिवार फिर से सामान्य हो गया। उस एक घटना ने हमें सिखाया कि कभी-कभी रिश्तों में गलतफहमियां और असमंजस आ सकते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा में संभालने से सब कुछ ठीक हो सकता है। ज़हीर और मैं फिर से एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन इस बार हमारे बीच ज्यादा परिपक्वता और समझदारी थी। ज़हीर ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए थे और उसके बाद उसने कभी भी उस रात की घटना को दोहराने या फिर से उस पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और उसके व्यवहार में स्पष्ट सुधार दिख रहा था। उसने नए दोस्त बनाए और जब भी घर आता वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताता और हमारे रिश्ते को सामान्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करता। मैं भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने लगी थी। घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियों के अलावा मैंने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। मेरे पिता ने कई बार मुझसे शादी के लिए कहा था, लेकिन मैं हर बार टाल देती थी। अब मुझे लगा कि शायद मैं खुद भी तैयार हूँ आगे बढ़ने के लिए। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, रेखा, मुझे एक अच्छे परिवार से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और परिवार भी सभ्य है। अगर तुम चाहो तो मिल सकती हो। मैंने सोचा कि यह समय सही है और मैंने हामी भर दी। ज़हीर को जब यह खबर मिली तो वह थोड़ा चौंक गया। उसने मेरे पास आकर कहा, दीदी, क्या तुम सच में शादी के लिए तैयार हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़हीर, अब मुझे लगता है कि यह सही समय है। जब ज़हीर ने शांत होकर कहा, तुम भी बड़े हो रहे हो और मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो यह शब्द दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत थे। ज़हीर को हमेशा इस बात का डर था कि उनके जीवन की पिछली घटनाएं कहीं रेखा पर असर न डालें, लेकिन रेखा ने बहुत ही समझदारी से कहा, ज़हीर, वह एक गलती थी और हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। कुछ ही दिनों बाद रेखा के लिए लड़के वालों का आना तय हुआ। अजय, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक विनम्र और समझदार इंसान लगा। बातचीत के दौरान उसकी सादगी और गहरे विचार रेखा को बहुत भाए। धीरे धीरे रेखा को महसूस होने लगा कि अजय ही वह व्यक्ति है जिसके साथ वह अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। ज़हीर ने भी इस निर्णय में रेखा का पूरा साथ दिया और उसकी शादी की तैयारियों में भी पूरा सहयोग किया। ज़हीर को अब यह समझ आ गया था कि दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। शादी का दिन आया और उस दिन ज़हीर ने बड़ी जिम्मेदारी से सारे काम संभाले। उसने रेखा से कहा, दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। शादी के बाद रेखा अपने नए घर चली गई, लेकिन रेखा और ज़हीर का रिश्ता और भी मजबूत हो गया क्योंकि उनके बीच अब एक नई समझ और परिपक्वता आ चुकी थी। रेखा ने अजय के साथ अपने नए जीवन को अपनाया। अजय के परिवार ने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया, जिससे रेखा को महसूस हुआ कि उसने सही निर्णय लिया है। दूसरी ओर ज़हीर ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी पाली और अपने करियर पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया।
कुछ सालों बाद रेखा और अजय के घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी बेटी का नाम सिया रखा। सिया के जन्म के बाद रेखा और अजय की जिंदगी और भी खुशहाल हो गई। रेखा अब पूरी तरह से माँ की भूमिका में ढल चुकी थी। जहीर भी अपने करियर में तरक्की कर चुका था। उसे एक बड़ी कंपनी में प्रमोशन मिला और अब उसे अमेरिका में काम करने का मौका मिला। उसने रेखा से सलाह ली और रेखा ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, जहीर, यह तुम्हारे करियर के लिए एक सुनहरा अवसर है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। अमेरिका जाने के बाद जहीर की जिंदगी में कई बदलाव आए। उसने वहां एक स्थिर जीवन बसा लिया और एक साथी भी ढूंढ लिया जिससे वह शादी करने का विचार कर रहा था। रेखा और जहीर का रिश्ता अब और भी गहरा और समझदारी भरा हो गया था। वे एक दूसरे की जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में साथ खड़े रहे। जहीर की शादी के दिन रेखा अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका गई। वहां उसने देखा कि उसका छोटा भाई, जो कभी भावनाओं में उलझा रहता था, अब पूरी तरह से जिम्मेदार और समझदार इंसान बन चुका था। जहीर ने रेखा से कहा, दीदी, आज मैं जो कुछ भी हूं वह आपकी वजह से हूं। आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया। रेखा ने भावुक होकर जहीर को गले लगा लिया और कहा, जहीर, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई रहोगे और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जिंदगी कहीं भी ले जाए। इस तरह रेखा और जहीर ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौरों को पार कर अपने रास्ते खुद तय कर लिए। उनके रिश्ते में पहले से भी ज्यादा गहराई और समझदारी आ गई थी। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में संतुलन और खुशी पा चुके थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार जरूर साझा करें।